नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, कुछ क्वालिटी स्टॉक हम दिखाए थे जो बहुत पहनी है। लेकिन आज जो स्टॉक हम लेके आए हैं वो एक एविएशन सेक्टर से बिलोंग करता है। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि मिंट का आर्टिकल है जस्ट पिछले साल का 3 अक्टूबर 2022 का, कि 80 नए एयरपोर्ट लाए जा रहे हैं। और एविएशन सेक्टर में जितनी ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जैसे कि आपको पता ही है। और ए यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अभी प्रेजेंट में 137 एयरपोर्ट चल रहे हैं, जिसमें 24 इंटरनेशनल है और 10 कस्टम एयरपोर्ट है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं कि टोटल 147 के लगभग एयरपोर्ट अभी काम कार्यरत हैं। और 80 नए एयरपोर्ट आने के बाद ये संख्या 250 के आसपास पहुंच जाएगी। तो इससे आपको चल सकता है कि एविएशन सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हमको देखने को यहाँ से मिल सकती है। अब जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी ट्रांजिट होटल यानी नैप रूम एक्सेस में, एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विसेज में, ड्यूटी फ्री में, लॉन्च एक्सेस में, मीट एंड असिस्ट में, फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग एंड एसपी यानी स्पा सर्विसेज में भी काम करती है। और इसका ये अच्छा काम है, जैसा कि मैं आपको डिटेल मिल जाएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता भी चल गया कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आगे आप चीज़ को देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडियन एयर ट्रेवल्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो अभी 91 मिलियन के लगभग हैं, फाइनेंशियल ईयर 2030 में ये 570 मिलियन हो जाएंगे और 1201 मिलियन हो जाएंगे 2040 के लगभग। इसी की तरह अगर आप यहाँ देख सकते हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस अभी 61, तो आप देख पा रहे हो कि साल 2023 के अंदर अभी 61 लॉन्चेज हैं यहाँ पर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2040 तक ये 200 के लगभग हो सकते हैं एयरपोर्ट ओनली इंडिया में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से हमारे शहर में, हमारे इस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। अब जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसके थोड़े फंडामेंटल आप देख लेते हैं। तो फंडामेंटल अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें देखिए सेल्स की ग्रोथ मार्च 2018 में ये थी 166, फिर मार्च 2019 में 248, 367, फिर जो कोविड के कारण एविएशन सेक्टर में गिरावट आई थी उसके कारण इनकी सेल्स हुई ओनली 106 करोड़ की, फिर उसके बाद में सीधे 282 करोड़ की, और अब की बार हो रही है 773 करोड़ की। इसी कारण का जो नेट प्रॉफिट था जो 12 करोड़ का लगा था वो बढ़ के हो गया 73 करोड़, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखिए जून 2021 में 25 करोड़, फिर 60, फिर 98, फिर 99, फिर 160, फिर 171, फिर 204 और फिर उसके बाद 238, यानी लगातार आप देख पा रहे हो लगातार ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। साथ ही आप ये देख रहे हैं मार्जिन देखिए, मार्जिन भी -4% से बढ़ के 13-14% के लगभग मार्जिन आ गए हैं और क्वार्टरली प्रॉफिट पहुंच गए 25 करोड़ के लगभग। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ बहुत सॉलिड है। साथ ही चलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के पास, और कंपनी के पास प्रेजेंट में 146 करोड़ के रिजर्व है, और कंपनी की बोरिंग है जो ऑलमोस्ट नए के बराबर है, 2 करोड़ की बोरिंग है। तो इससे आप लगा सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। और फ्यूचर में अगर ऐसी कोई कंडीशन भी आती है जैसा कि अभी कोविड की आई थी, तो उसमें ये कंपनी आराम से सर्वाइव अपने करने के लायक बना सकती है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रमोटर के पास 67% की होल्डिंग थी, जो इन्होंने थोड़ी सी बेची, और 66.02% के पास इनके पास प्रेजेंट में होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि एफआईआई ने अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाई है और 11.78 से 11.94 हो गए, जबकि डीआईए ने भी अपनी पोजीशन लगातार बढ़ाई, 7% से उनके पास ऑलमोस्ट 9% के लगभग होल्डिंग हो गई है। और पब्लिक के पास आप देख पा रहे हो तो पब्लिक के पास ओनली सिर्फ यहाँ पर 13% के लगभग होल्डिंग रह गई है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो आई होप आप कंपनी का नाम पता चल गया। कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स लिमिटेड, करंट में चल रहे 690 के लगभग, और इसका जो मार्केट कैप है वो 3609 का है। स्टॉक का पी थोड़ा एक्सपेंसिव है जरूर, ये 49 के पी पे काम कर रही है, और करंट प्राइस की 690 आप देख पा रहे होंगे, और हाई मारा है इसने 707 का। कंपनी की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 446 है, इंडस्ट्री पी 26 है, इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट डबल के लगभग चल रहा है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर 5 करोड़ है, और इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे प्लेज परसेंटेज इनकी 0 के लगभग है। आरओसी और आरओई अगर आप देख पा रहे होंगे तो 79 और 60 का है, और ये को बहुत अच्छा है किसी ग्रोइंग कंपनी के लिए। अब इस देखिए कंपनी बनी थी 2008 में, और 24 अप्रैल 2008 में बनी थी, और इसका काम क्या है तो इसने लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो इसका 95% मार्केट शेयर है। पूरी डिटेल के बारे में हम आगे जानेंगे, पूरी आपको एकदम पूरी तरीके बेसिक तरीके से इस शेयर के बारे में आपको समझाया जाएगा। जितना मेरे से हो सके इतने में अच्छी नॉलेज आपको इसमें से प्रोवाइड करा पाऊंगा कि आप इसके सेक्टर को समझ पाएँ, इसके बिजनेस को आप समझ पाएँ। एंड अगर आप देख पा रहे हो किस किस चीज़ में, तो किस किस चीज़ में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। लॉन्च, फूड एंड बेवरेज, स्पा, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल, उसके अलावा नैप रूम, बैगेज ट्रांसफर, इन सभी में इसकी है। अब इसके बाद में असेट्स लाइट मॉडल है, यानी ये कंपनी क्या करती है, इंटीग्रेटेड है ओनली। ये क्या है,
जो क्लाइंट को और कस्टमर को जोड़ती है और उसके बीच का जो कमीशन है वो अपने आप में लेती है। तो प्रेजेंट में इनके पास है 50 क्लाइंट के लगभग हैं कार्ड नेटवर्क में, और काफ़ी सारे ये अभी काफ़ी सारे ऐड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लाइंट में इनके पास कौन होगा, तो क्लाइंट में आप देखिए डायनेमिक्स क्लब है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड और वीज़ा कार्ड है। ये तीनों ही लीडर हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है। इसके अलावा कार्ड इश्यूअर में कौन कौन है इनके पास, तो इसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस है, धनलक्ष्मी बैंक है, HDFC, ICICI, IDFC फर्स्ट बैंक है, कोटक और SBI कार्ड। यानी जितने भी टॉप लेवल कंपनी हैं उनके साथ इनका टाइप है ऑलरेडी। कॉर्पोरेट ना देख पा रहे हैं तो कॉर्पोरेट में एयर एशिया के साथ है, आकाश एयर के साथ है, बिग सिटी के साथ है, क्लब महिंद्रा के साथ भी इनका टाइप है। इसके अलावा इजी माई ट्रिप के साथ में, FCM, इसके बाद में गो फर्स्ट के साथ, इसके अलावा हिटेक्स में है, उसके अलावा इंडिगो, इंटरमाइल्स, ओजीनी, उसके अलावा या VI और एक्सो डे, और ये भी जिसमें आप सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मैं इसको छोटा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनी से इनका काम है। तो अब तो रेवेन्यू इनका जो आता है वो 98% लोन से आता है और अदर सर्विसेज से आता है 1.5% के लगभग। तो आपने पता कर लिया कि इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, और यही चीज़ यहाँ पर है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर पढ़ के आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ये सब चीज़ आप देख पा रहे हो, इंडिगो, गो एयर, ये सब चीज़, ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है दोस्तों। अभी देख सकते हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट कमाती कैसे, तो उसके लिए हमको कंपनी का बिजनेस जानना पड़ेगा कि कंपनी कैसे कमाती है। तो दोस्तों देखते पा रहे होंगे कि दो तरह कार्ड होते हैं। एक तो इनका खुद कार्ड है ड्रीम फॉक्स कार्ड, इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं। उनको स्वाइप किया जाता है लॉन्च के पास। लॉन्च के बाद में इनके पास जो भी इनका पे होता है उसको पे करना पड़ता है और उनको लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है। इस चीज को ट्रांसलेट करने के लिए इनका इंटरमीडिएट ये बने हुए हैं और इसके थ्रू ये अपना बिजनेस चलाते हैं और यहाँ पर ये अर्निंग करते हैं इससे। इसके अलावा डिजिटल मोड देखते हो तो डिजिटल मोड में ऐप के थ्रू, इनका खुद का ऐप है ड्रीम फॉक्स ऐप का, तो वहाँ पर भी आप जाकर अपना लॉन्च बुक करके वहाँ QR कोड स्कैन करके और वहाँ पर आप अपना लॉन्च का एक्सेस ले सकते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, तो इसका कार्ड नेटवर्क के साथ बैंक के साथ एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज और एंटरप्राइज का टाइप है। अब क्लाइंट से टाइप करते हैं, ड्रीम फॉक्स इनको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है, यानी ओमनी चैनल प्रेजेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर मान चलिए। तो इसके अलावा इसे किस को प्रोवाइड कराता है, ये सेल्फ चेक इन का कियोस्क जो लगे रहते हैं एयरपोर्ट, वो इनके खुद का ऐप है। इसके अलावा इश्यूअर का जो ऐप होता है और इश्यूअर की जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उन पे भी जाके ये अपनी जो प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। और इसका जो इंटरमीडिएट है वो है ड्रीम फॉक्स। और यहाँ पर आप ये बता सकते हैं, जो मैंने पहले बता दिया है कि लॉन्च एक्सेस, मीट एंड एक्सेस, स्पा, F&B, फूड एंड बेवरेज, एयरपोर्ट ट्रांसफर, गोल्फ गेम एंड लेसन एंड स्लीपिंग पोर्ट्स में भी ये काम करते रहते हैं दोस्तों। अभी आप यहाँ पर देखेंगे रिवेन्यू में आप यहाँ देख पा रहे हो बहुत ही जबरदस्त हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के Q4 का रिजल्ट आया था, तो इसमें 1992 मिलियंस का इन्हें प्रॉफिट था, जो कि Q4 23 में 2378 के लगभग हो गए। तो आप देख पा रहे हो 2.4x का यहाँ पर प्रॉफिट हमको देखने मिला। और सेम चीज यहाँ पर सब जगह रिपीट हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं EBITDA में 2.8 का लगभग अर्निंग ग्रो हुई है। इसके अलावा ग्रोस प्रॉफिट में भी 2.4 और इसके अलावा पैट में भी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 3x के अलावा अर्निंग ग्रोस हुई है। अभी आप देख पा रहे होंगे, तो इनके अलावा इन्होंने अपना बिजनेस इंडिया में नहीं, इंडिया में तो ओनली इंडिया में 95% है ही, लेकिन इसके अलावा ये अपना फुटप्रिंट विदेश में भी यानी फॉरेन में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं और इंटरनेशनल अपनी कंपनी को लेके जाना चाहता था। इसलिए इन्होंने अपने सिंगापुर में अपनी एक वॉल्ली ऑन सब्सिडी बनाई है और वहाँ पर भी इन्होंने यही सेम बिजनेस एंड इंटरमीडिएट का बिजनेस चालू किया है और वहाँ पर इनको अच्छी खासा रिजल्ट देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली एक गोल्फ कार्ट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसे कि आप देख सकते हैं कि एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन विदसुर गोल्फ एंड रिब्रांडेड इट टू गोल्फ क्लिक। तो दोस्तों ये भी इनका खुद का गोल्फ, जो प्रीमियम लोग होते हैं वो गोल्फ खेलना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से इनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमको देखने को मिल सकता है। तो इनका जो खुद कार्ड है उसके थ्रू अगर कोई इनके कार्ड से वो करता है, ट्रेवल करता है, उसके अंदर इनको ये एक्सेस मिलता है। तो ये हिसाब से इन्होंने अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये चीज़ की है। इसके अलावा अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट बताता हूँ, ये अभी की न्यूज़ है दोस्तों। तो यहाँ देखते हो 12 जुलाई 2023 के लगभग इन्होंने इंडिया की जो लार्जेस्ट, तो दोस्तों 12 जुलाई 2023 की न्यूज़ है, ड्रीम फॉक्स इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर एंड प्लाजा प्रीमियम ग्रुप, एक ग्लोबल लीडिंग एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी प्रोवाइडर, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट लॉन्जेस हैज अनाउंस्ड कोलैबोरेशन टू इंक्लूड 340 प्लस प्लाजा प्रीमियम लॉन्ज, यानी इनको वर्ल्ड लेवल के 340 प्लाजा प्रीमियम लॉन्च का एक्सेस मिला, जहां पर ये अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर वहां पर भी अपना इंटरमीडिएट काम करेंगे। और ये कहाँ कहाँ पर है, तो यह 4 कॉन्टिनेंटल में, जिसमें
यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, फ्लोरिडा, ब्राजील, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड काफी सारी जगह। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं और ये अपने और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे ही कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाने लग जाती है तो उसका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि जहाँ पर ट्रांजेक्शन INR में होते हैं और वहीं पर ट्रांजेक्शन किसी दूसरी करेंसी में यानी USD में होंगे या उसके अलावा GBR में होंगे या उसके अलावा कुछ किसी भी दूसरी करेंसी में, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में या फिर ब्राजील करेंसी में, जो भी करेंसी में ट्रांसफर तो उनका एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ से इनको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर इसका मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी इनका जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी इनकी कॉन कॉल मई 2030 की कॉन कॉल आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो इसके यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये अभी अपने बिजनेस को बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा इनका ग्रोथ हमको देखने को मिली। साथ ही ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये अकेले एयरपोर्ट में नहीं, ये रेलवे बिजनेस में भी घुसी हुई है और रेलवे बिजनेस, और अगर आपको नहीं पता तो ये एक रेलवे बिजनेस में भी इसने अपना एक्सपेंड करना चालू कर दिया हुआ है और एयरपोर्ट वहाँ पर इन्होंने 12 लॉन्चेस के साथ एक्सेस कर लिया है, जो कि इनका देख पा रहे होंगे कि ड्रीमफॉक्स हैज बीन मंथ ऑन मंथ ग्रोथ ऑफ 20 to 30% इन देयर रेलवे बिजनेस विद 12 लॉन्चेस अक्रॉस द कंट्री एंड प्लान टू ऐड मोर इन कमिंग मंथ। तो वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर भी इन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया, यानी ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ है वहाँ पर आ गई, ये लॉन्चेस में आ गई है, एयरपोर्ट लॉन्चेस में आ गई है, गोल्फ में आ गई है, ये जो रेलवे के लॉन्चेस है वहां पर भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर डिसीजन है। लेकिन आप वो समझिए कि कंपनी ग्रोथ किस तरह की हो सकती है, जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। अब चलिए आगे, तो आगे भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक्सपेंशन प्लान, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो एक्सपेंशन प्लान हमको देखने को मिला है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ। ये जो एक्सपेंशन प्लान है तो वही एक्सपेंशन प्लान के बारे में डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ की और साथ ही इन्होंने अपना जो प्लान देखा है वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अपनी बिजनेस को पूरी तरह सॉलिडिफाई करना चाहते हैं और साथ ही अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। साथ ही अपनी जो करंट ROE और ROIC इसको मेंटेन करते हुए नए बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं। साथ ही इसके अलावा अदर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये बेसिक चीज़ें हैं कि यहाँ पर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस प्रोवाइडर है। उसके अलावा इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो 60% स्टेक हासिल किए थे विद सर गोल्फ प्राइवेट लिमिटेड में, वो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब चलते कंपनी के चार्ट पे। तो कंपनी चार्ट आप देख पा रहे हैं, तो कंपनी चार्ट एक डिस्टॉर्टेड चार्ट था। कंपनी का जो जब खुला था तो 520 के लगभग खुला था, 520-530 के लगभग गया था। उसके बाद में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर एक बेस बनाया 368 के लगभग, उसके बाद में फिर अपसाइड गया और यहाँ पर एक इन्होंने रेजिस्टेंस सा फेस किया। उसके बाद में फिर 368 के लगभग यहाँ पर मल्टीपल टाइम आया, उसके बाद अपसाइड गया, फिर यहाँ पर 368 यानी 360-370 की रेंज में इन्होंने काफी टाइम सपोर्ट लिया। यहाँ पर 1 टाइम 2 3 4 5 6 टाइम इन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद में इन्होंने जैसे ही इसको 456 के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हमको तेजी देखने को मिली और वो 566 के लगभग जाने के बाद में हमको और अच्छी तेजी देखने को मिली, सपोर्ट किया। उसके बाद में फिर हमको एक अच्छी तेजी देखने को मिली और अभी जो न्यूज के कारण इसमें 590 के लगभग, सॉरी 690 के लगभग ये शेयर पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं कि जो बिजनेस अच्छा होगा ना, वो काफी टाइम जैसे कंसोलिडेशन कर लेते हो। कितना इन्होंने इस शेयर ने मेरे को काफी तंग किया था, लेकिन मेरे को अपने इसके बिजनेस से पूरा भरोसा था, तो मैं इसको होल्डिंग करके रखा हूँ। मैंने IPO के टाइम से इसको होल्डिंग करके रखा हुआ है और मेरे को काफी टाइम 6 से 7 महीने तक इसने पकाने के बाद में फाइनली इसने जब रिटर्न देना चालू किया तो बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी एवरेज ऑलमोस्ट 456 के लगभग है और ये 670 के 690 पहुंच गए। तो मेरी जो एवरेज है वहां से ऑलमोस्ट 50% के लगभग पहुंच गए। तो मैं इसको अभी होल्ड करने वाला हूँ, मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अपनी पोजीशन में होल्ड कर रखा हुआ है और जब तक कि बिजनेस चलता रहेगा अच्छा, तब तक मैं इस शेयर को नहीं निकालने वाला। तो इस तरह आपको किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है तो इस तरह करना है दोस्तों। किसी भी कंपनी में आप सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसके बारे में बिजनेस का आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस कैसे काम करता है उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा इसके क्या क्या मीडियम से अर्निंग के कौन कौन से सोर्सेज है अर्निंग के, जो कि आपको डिटेल बता रहे हैं। मैंने डिटेल में जितना मेरे को जहाँ से जानकारी मिल सके इसकी वेबसाइट से, इसके अलावा अदर्स प्लेटफॉर्म से, इनकी PPT प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर की, वहां से मैंने ये पूरी जानकारी निकाली और वो आपके सामने रखी। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं बस एक आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे पहले बता चुका, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताइए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले